हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके गेट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा पार्ट है 8। आज तक हमने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारे, मेक करेक्ट मैच बिटवीन ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड इन रिलेशन टू इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। यहाँ क्या है, ग्रुप फर्स्ट दिया हुआ है, इस तरफ है ग्रुप सेकंड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ दो स्पीसीज के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म को। तो एक तरफ वो टर्म्स दी हुई है, एक तरफ उन दो स्पीसीज का क्या है, इंटरेक्शन दिया हुआ है। यहाँ हम देखिए सबसे इजी है म्यूचुअलिज्म में। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, इसमें क्या है, ये इनहिबिटर वाला जो इफेक्ट होता है वो तो यहाँ पर क्या है, देखा नहीं जाता है। तो जहां जहां इनहिबिट लिखा हुआ है उस चीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये देखो, इनहिबिटेड, इनहिबिटेड या अफेक्टेड, यहाँ क्या एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते इस टाइप का इफेक्ट। तो अगर हम इन तीनों को इस तरह से अगर नॉर्मली भी रीड करें तो हम हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अब लास्ट में क्या बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचा। ठीक है, अगर हम इसको पढ़े, नाइदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट द अदर। यहाँ क्या है, ये सरवाइव करता है अंडर नेचुरल कंडीशन में, विदाउट द अदर, एक दूसरे के बिना ये क्या है, काम करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एस का फर्स्ट। तो एस का फर्स्ट हमारे देखे तो हम 3 में है, तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर अगर हम देखें यहाँ पर अमेंसिलिज्म, जो अमेंसिलिज्म क्या होता है, इसमें क्या है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एक स्पीसीज। ये देखो, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ द वन स्पीसीज बाय द अदर स्पीसीज यूजिंग टॉक्सिक कंपाउंड। यहाँ क्या है, एक स्पीसीज क्या है दूसरी स्पीसीज को जो अफेक्ट करती है तो क्या करती है, वो टॉक्सिक कंपाउंड को यूज में लेती है। तो इस तरह से हमारे आर का हो जाएगा सेकेंड। तो आर का सेकंड हमारे दो ऑप्शंस में है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगर हम देखें क्यू का एलोपैथी, तो एलोपैथी में क्या होता है, ये नाइदर इज अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन विद द अदर। यहाँ क्या है, किसी अफेक्ट करता है बिना किसी एसोसिएशन के, दूसरे को क्या ये अफेक्ट करता है। तो हमारे हो जाएगा इसका 3। तो इसका 3 हमारे दिया हुआ है, एक के ऑप्शन में ये कट जाएगा। फिर है हमारे, अगर हम पी का देखे यहाँ पे न्यूट्रलिज्म में, तो न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, वन इज इनहिबिटेड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। यहाँ क्या है, जीरो एंड माइनस का क्या है, रिलेशन देखा जाता है। यहाँ क्या है, अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे एलिफेंट होता है, वो क्या करता है, ग्रास को चर रहा होता है, तो क्या ग्रास जो है जब वो चल रहा होता है तो इसके अंदर छिपे हुए छोटे छोटे बग्स होते हैं, वो क्या बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ जो हर्बीवोर होते हैं छोटे छोटे कोई और, इन बग्स को क्या खाते हैं। तो इससे क्या है, बग्स के ऊपर तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि इससे जो एलिफेंट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जीरो इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा जीरो एंड माइनस का इफेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी जो है हमारा, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज ऑब्लिक आर करेक्ट। यहाँ क्या है, कुछ मैच दिए हुए हैं, इसमें हमें देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। ये है हमारा एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या है, एक से ज्यादा ऑप्शन हमें ऑप्ट करने हैं। यहाँ पर क्या है, चारों भी सही हो सकते हैं या फिर 3 गलत हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं। इस टाइप के में क्या है, हमें एक से ज्यादा ऑप्शन को चूज करना होता है। अगर हम देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है सरफेस फाइबर, ठीक है, ये है कॉटन, कॉटन का बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम, गॉसिपियम हिरसुटम, तो ये हमारे करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड है हमारे बेस्ट फाइबर, वास्ट फाइबर का फ्लेक्स जो है ये नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ का इसका जो बास्ट फाइबर वो हमें किससे मिलता है, क्रॉकस कैप्सुलरिस, ये हमारे सही है, लेकिन ये चीज हमारी रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, ड्राइंग ऑयल, ये सैफ फ्लावर है, ऑयल का है, और हेलियंथस एनुअम। तो यहाँ क्या, हेलियंथस एनुअम जो होता है वो सनफ्लावर का हमारे बॉटनिकल नेम होता है, तो इस तरह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर डी दिया हुआ है, नॉन ड्राइंग ऑयल, कैस्टर ऑयल, ठीक है, जिसको अरंडी बोलते हैं हम, रिसिनस कॉम्युनिकस, तो ये क्या है, उसका बॉटनिकल नेम है। तो इस तरह से ए और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड सी रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि सैफफ्लावर जो होता है इसका जो हेलियंथस एनुअस जो होता है वो बॉटनिकल नेम नहीं होता, ये होता है सनफ्लावर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फेरेनोगैमिक पैरासाइट। फेरेनोगैमिक पैरासाइट क्या होता है, ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या है, पैरासिटिक के रूप में अपना फंक्शन करते हैं, या पैरासाइट के रूप में अपनी लाइफ जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए, ये भी क्या है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखो मैंने कुछ, मैं ये देखो, जैसे कि डोडर प्लांट है, ये क्या है, डोडर स्टेम इंटर
विंडेड अराउंड स्टेम ऑफ सनफ्लावर। ये क्या है, जो डॉटर प्लांट है वो सनफ्लावर का जो स्टेम है उसके ऊपर देखो इस तरह से इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। एंड पोटैटो, यहाँ देखो पोटैटो जो प्लांट है उसके ऊपर भी इस तरह से देखो लिपटा हुआ, आपको दिख रहा हो तो ये देखो कॉइल किया हुआ। फिर है डॉटर इन्वर्टेड अराउंड एंड ओवरकम ए पाइपर प्लांट। यहाँ क्या है, इस तरह से ये देखो इस प्लांट के ऊपर भी किस तरह से लिपटा हुआ है। ठीक है, ये पैरासिटिक प्लांट की तरह फंक्शन करता है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम अगर देखें इनको, ये क्या है, कुस्कुटा, ठीक है ये होता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, फिर सेकंड ऑप्शन हमारे दिया हुआ है ऑरेबंचे अरेनुआ, ये भी हमारे होता है। फिर है ऑसिमम सैनकेटम, ये क्या है, तुलसी का बॉटनिकल नेम होता है। तुलसी कभी भी पैरासिटिक की तरह फंक्शन नहीं करती है किसी भी प्लांट के ऊपर, तो ये नहीं होगा। फिर है सैनकेटम एल्वम, जो कि हमारी जो केसर होती है, सॉरी चंदन जो होती है उसका ये बॉटनिकल नेम होता है। तो ये भी हमारे क्या पैरासिटिक प्लांट की तरह फंक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जबकि जो तुलसी है ये पैरासिटिक की तरह फंक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एनटीए टाइप का। इसको गलत करने पर हमें क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ क्या है, व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग tall plant containing red flower was growth with the true breeding dwarf plant containing white flower। तो यहाँ अगर हम देखिए रेड फ्लावर का हम ये लिख लेते हैं एंड व्हाइट का हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी ड्वार्फ तो उसके सेंस में है तो हम, हाँ ठीक, ये रेड है एंड ये है व्हाइट। फिर है when F1 plants wear tail with red, यहाँ tail जो है RR with red, ठीक है। when the F1 plants was self pollinated consider independent assortment of, independent assortment वहां होता है जहां पर रेशियो क्या आता है 9:3:3:1, रेशियो हमारे यहाँ पर बनता है। एंड फ्लावर कलर ट्रेड्स, द कैलकुलेटेड परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राफ्ट प्लांट्स बियरिंग रेड फ्लावर। अब ड्राफ्ट बोला गया है तो स्मॉल टी ले लेते हैं, ये ड्वार्फ हो गया। एंड हमें क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है ड्राफ्ट एंड रेड, ये वाला रेशियो हमें यहाँ बताना है। अब हमें पता है हमारा जो रेशियो होता है 9:3:3:1 आता है। तो अगर हम नॉर्मली इसको अगर पूरा कंप्लीट बनाए तो ये होता है इस तरह से, ये मिलता है 16, हमारे यहाँ पूरा ऑल ओवर जो ट्रेड होते हैं वो 16 होते हैं। कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी, स्मॉल आर, सॉरी ब्लू लेते हैं ना व्हाइट के सेंस में। फिर है ये हमारे, तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका रेशियो होता है 9, इसका होता है 3, इसका होता है 3 एंड इसका होता है हमारे 1। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये वाला पूछा गया है, ये आउट ऑफ 16 में से हमें ये वाला पूछा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है F2 जनरेशन में कितनी होती है परसेंटेज में हमें बताना है। तो यहाँ 3/16 अगर हम करते हैं, अगर आप 16 को, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 18 पॉइंट कुछ करके हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ हमसे पूछा गया है परसेंटेज में, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अराउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। यहाँ क्या है, जैसे कि हमारे 18 पॉइंट पूछा, उसके बाद जो पॉइंट लगा है उसके बाद हमें 2 डेसिमल तक और लिखना है। यहाँ आ जाएगा 18.75। तो आपको ये समझ में आया। यहाँ क्या है, हमें कुछ रेट दिए हुए हैं, फिर हमें यहाँ रेशियो दिया हुआ है। रेशियो में हमें यहाँ इस टाइप की, ये है हमारा टॉल प्लस में रेड हो जाएगा, ये है ड्वार्फ प्लस में रेड, ये है टैल प्लस में व्हाइट और ये है ड्वार्फ प्लस में व्हाइट, ये वाला। तो इनमें से हमें किसी एक के बारे में पूछा था, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्वार्फ एंड रेड फ्लावर के बारे में हमसे पूछा है। तो इसका जो रेशियो आता है वो है 3/16। फिर इसको हम भाग देंगे तो हमारा जो ये आएगा आंसर वो आ जाएगा 18.75। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनटीए टाइप का ही है। तो इसमें है ए हाइपोथेटिकल प्लांट जीन्स ADSH22 is encoded by the nuclear genome. The length of mature mRNA for ADSH22 is 1150 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ क्या है, इसकी मैच्योर जो mRNA है उसकी लेंथ दी हुई है। इस तरह से मैं बनाऊं पूरा mRNA, तो इसकी फुल लेंथ जो दी हुई है न्यूक्लियोटाइड्स। एंड उसके बाद दिस mRNA हैज 270 एंटीएस, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग 5 प्राइम, ये है 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर जो होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ क्या है 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। तो यहाँ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, mRNA हैज 270 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इस तरफ है एंड यहाँ है 200 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
टेकिंग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एमिनो एसिड्स, यहाँ हमें 115 डाल्टन लिया है। द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ जो ये प्रोटीन दिया है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है किलो डाल्टन में। यहाँ डाल्टन में दिया है, यहाँ हमें किलो डाल्टन में निकालना है। अब हमारी जो पूरी लेंथ है इसमें से इतना भाग हमने निकाल लिया, इतना निकाल लिया, तो ये दोनों क्या हम माइनस करेंगे। तो 270 प्लस में 200, तो ये हो जाएगा 470। अब 470 कितने में से हमने बाहर निकाला है, तो ये निकाला है 1150 न्यूक्लियोटाइड्स में से। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 680 न्यूक्लियोटाइड्स। अब 680 न्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ क्या है, अब हमें इसको क्या है, यहाँ ये पूरे न्यूक्लियोटाइड्स है लेकिन हमें इसे कोडोन में कन्वर्ट करना है। कोडोन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या होता है, 3 से इसको हम क्या करेंगे, 80 को हम 3 से क्या है डिवाइड करेंगे। तो 3 से कर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 560 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये कोडोन है 560 कोडोन, यहाँ पर क्या है हमें एक माइनस करना है। तो एक अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 559 कोडोन। 559 कोडोन यहाँ आ गया। फिर उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर क्या है 115 डाल्टन दिया हुआ, तो इससे हम इसको इंटू करेंगे। तो 115 से अगर इसको हम इंटू करेंगे, डाल्टन में दिया है ये वैल्यू, तो हमारे 642 करके कुछ आगे हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अब लेकिन हमारा जो आंसर है वो किलो डाल्टन में पूछा है, तो किलो डाल्टन में यहाँ जो आएगा आंसर हमारा, ऑल ओवर आंसर आएगा वो 64.22 64.3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 64.8 कुछ करके हमारे यहाँ आएगा। तो इसको फुल अगर हम लिखना चाहें ऑल ओवर यहाँ पर इस वाली वैल्यू को, तो हम यहाँ 3 में ले सकते हैं या इसको 2 में मान सकते हैं। ऑल ओवर हमारा जो आंसर आएगा वो हम 64.3 ले सकते हैं। किलो डाल्टन में पूछा है इसलिए यहाँ जो जीरो वाली मात्रा है वो हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो है 64.3, और जो नेक्स्ट वाला जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था हमारा 18.75। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद से भी कैलकुलेट करना। मैंने यहाँ मेथड पूरा बता दिया है। यहाँ पूरा न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ था, mRNA है ये पूरा ऑल ओवर, ये 2150 न्यूक्लियोटाइड का पूरा लॉन्ग था। फिर 5 प्राइम जो अनट्रांसलेटेड रीजन है वहां पर 270 न्यूक्लियोटाइड्स को हमने रिमूव किया, इस तरफ 200 न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव किया, एंड देन उसके बाद हमने इसको माइनस किया तो 680 न्यूक्लियोटाइड्स आए। अब न्यूक्लियोटाइड्स को हमें कोडोन में कन्वर्ट करना है, तो 3 से इसको हम भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, mRNA में एक कोडोन को हम डिवाइड करते हैं, तो एक को अगर हमने डिवाइड किया तो 559 बचा। यहाँ फिर हमें अमीनो एसिड्स की जो लेंथ है वो दी हुई है 115, तो इससे इसको इंटू किया, इससे इसको इंटू करने पर 6428 कुछ करके हमारी यहाँ वैल्यू मिली थी। तो अगर हम इसको ओवरऑल उसको डेसिमल की उसमें कन्वर्ट करें तो यहाँ हमारी 64.3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाला है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन, आई होप आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे। थैंक यू।